वतन के इश्क में दीवाने जो फांसी पर थे झूल गए, जो मर मिटे वतन की खातिर कुर्बानी उनकी भूल गए। अब फर्ज हमारा बनता है गाथा शहीदों की सुनाने का। फांसी को चूमा था किसने, नस्लों को अपनी बताने का। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, गदरनामा के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के जांबाज क्रांतिकारी राम सिंह पठानिया के बारे में। हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले हिमाचल प्रदेश में एक रियासत थी नूरपुर, और वहाँ के राजा थे वीर सिंह। उस समय राजा वीर सिंह के मंत्री थे राजपूत श्याम सिंह पठानिया। श्याम सिंह जी के यहाँ 10 अप्रैल 1824 को एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया राम सिंह। श्याम सिंह की मृत्यु के बाद राजा वीर सिंह ने राम सिंह को अपना मंत्री बना लिया था। इतिहास के अनुसार 9 मार्च 1846 में अंग्रेज सिख संधि के कारण वर्तमान हिमाचल प्रदेश की अधिकांश रियासतें अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन चली गई थी। उसी दौरान राजा वीर सिंह का देहांत हो गया था और उनकी जगह उनके 10 साल के बेटे राजकुमार जसवंत सिंह को उनका उत्तराधिकारी घोषित करते हुए राजा बना दिया गया था। लेकिन चालाक अंग्रेजों ने राजकुमार जसवंत सिंह की अल्पायु का फायदा उठाया और उन्हें केवल 5,000 रुपये वार्षिक भत्ता देकर उनसे उनकी रियासत के तमाम अधिकार छीनते हुए रियासत को अपने शासन में मिला लिया था। रियासत के मंत्री राम सिंह पठानिया को ये बात जरा भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने उस समय मौके की नज़ाकत को समझते हुए खामोश रहने में ही सबकी भलाई समझी थी। लेकिन मन ही मन राम सिंह पठानिया ने अंग्रेज़ों को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। इन्होंने गुप्त रूप से रियासत के पठानिया व कटोच राजपूत नवयुवकों की एक सेना तैयार की और 1846 में जब दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध आरंभ हुआ तो इन्होंने अपने साथियों के साथ 14 अगस्त की रात ममून कैंट लूटकर शाहपुर कंडी के दुर्ग पर धावा बोल दिया। अचानक हुए इस हमले के लिए अंग्रेज तैयार नहीं थे। उनकी फौज में भगदड़ मच गई, जिसका फायदा उठाकर राम सिंह ने रियासत के गढ़ पर अपना झंडा लहरा दिया। ये देख बालक जसवंत सिंह बेहद खुश हुआ और उसने अपने आप को राजा घोषित करते हुए राम सिंह को अपना मंत्री बना लिया। जैसे ही ये खबर पूरे इलाके में फैली, पहाड़ी राजाओं में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई और जसरोटा के करीब 500 राजपूत योद्धा मंगल सिंह मिन्हास के नेतृत्व में वीर पठानिया के झंडे तले आ गए। उसके बाद तो इनकी सेना ने रह रह कर अंग्रेजों को परेशान करना शुरू कर दिया था। राम सिंह और इनके सैनिकों की गतिविधियों को गंभीरता से लेते हुए जालंधर के अंग्रेज कमिश्नर हेनरी लॉरेंस तथा कांगड़ा के डिप्टी कमिश्नर वनीस फैजी ने योजना बनाकर अपनी फौज के साथ शाहपुर कंडी में इन पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध के कई दिनों तक चलने के कारण राम सिंह के पास दुर्ग में खाद्य सामग्री का अभाव हो गया था, जिसके चलते इन्हें दुर्ग छोड़ना पड़ा। दुर्ग से निकलकर राम सिंह अपने साथियों के साथ माओ फोर्ट के जंगलों में चले गए और वहां छुपकर अंग्रेजों के साथ गोरिल्ला युद्ध करते रहे। उसके बाद अपने साथियों के साथ अंग्रेजों को चकमा देकर ये पंजाब जा पहुंचे। वहां इन्होंने सिख सेना की सहायता से अपनी ताकत को और मजबूत किया। उसके बाद इन्होंने अन्य राजाओं और सिखों के साथ मिलकर अंग्रेजों को मैदानों व पहाड़ी इलाकों में अलग अलग उलझाए रखने की योजना बनाई। उसी समय हुआ ये कि जसवान के राजा उमेद सिंह, दतारपुर के राजा जगत सिंह और ऊना के राजा संत सिंह बेदी ने अंग्रेजों से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिससे अंग्रेजी प्रशासन में खलबली मच गई। जिसका नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों ने उसी साल पठानकोट पर हमला कर दिया। लेकिन बहादुर राम सिंह ने हिम्मत नहीं हारी
और अपना मोर्चा पठानकोट से हटाकर उत्तर पश्चिम की ओर समुद्र तल से 2772 फुट की ऊंचाई पर स्थित डल्ले की धार पर जा लगाया। वहां से इन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर अंग्रेजों पर हमला बोल दिया। उस युद्ध में अंग्रेजों को हार का मुंह देखना पड़ा था और मोर्चा छोड़कर अंग्रेजी सेना को पीछे हटना पड़ा था। अब तो राम सिंह को पकड़ना या मारना अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। ऐसे में रानी विक्टोरिया के एक रिश्तेदार रॉबर्ट पिल के भतीजे जॉन पिल ने हेकड़ी दिखाते हुए वाहवाही बटोरने के इरादे से इन्हें पकड़ने के लिए इनके करीब पहुंचने का दुस्साहस किया, लेकिन वीर राम सिंह ने लेफ्टिनेंट जॉन पिल व उसके अंगरक्षकों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद तो राम सिंह ने हिमाचल से अंग्रेजों का सफाया करना आरंभ कर दिया। राम सिंह के कारनामों से अंग्रेजी हुकूमत बेहद घबराई हुई थी। अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। अंग्रेज अधिकारी ये समझ गए थे कि राम सिंह को इतनी आसानी से ठिकाने नहीं लगाया जा सकता, लिहाजा उन जालिमों ने चाल चली। एक दिन जब राम सिंह पूजा पाठ कर रहे थे तब उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया, उन पर मुकदमा चलाया और फैसले के तौर पर आजीवन कारावास की सजा सुनाकर काला पानी भेज दिया। वहां से इन्हें रंगून भेजा गया, जहां जालिमों ने इन पर बहुत अत्याचार किए। एक वीर योद्धा उनके अत्याचारों को सहन नहीं कर पाया और 11 नवंबर 1849 को मात्र 24 साल की उम्र में वीर गति को प्राप्त हो गया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से भी 10 वर्ष पूर्व वजीर राम सिंह ने आज़ादी की जो चिंगारी छोड़ी थी, वही चिंगारी आगे चलकर देशवासियों के दिलों में आग बनकर तब तक भड़कती रही जब तक कि हमारा देश आज़ाद नहीं हो गया। ऐसे ना जाने भारत माता के कितने सपूतों के बलिदान से हमें ये आज़ादी मिली है। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि इन शहीदों के बलिदान की हम कदर करें और देश में सुख शांति रखते हुए देश को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाएं। भारत माँ के सपूतों के लिए यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दोस्तों, 2 दिन बाद ही दीपावली का त्यौहार है। आप सभी को दीपावली के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बात और, दीपों के इस त्यौहार पर आप मेहनतकश कारीगरों द्वारा बनाए हुए दिए ही खरीदें। तो दोस्तों, गदरनामा के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।